नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 170 यानी कि 170। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। अनोखी पहेली एक पढ़ते हैं, इसको फिर समझते हैं हमें क्या करना है। श्वेता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिन कर लिखनी है। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे वर्गों को भी एक गिने। यानी कि आधा वर्ग और आधा वर्ग अगर दो एक साथ हो या अलग अलग जगह आधा आधा हो, और आधे वर्ग से कम को गिनना नहीं है और गिन के फिर पता करना है कितने वर्ग हो गए। श्वेता ने पहली पहेली को हल किया और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे यह समझ में आ गया है। इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं। जैसे इस आकृति में हम देखें, एक वर्ग तो ये पूरा का पूरा है। अब जो दूसरा वर्ग है ये आधे से ज्यादा है, आधा वर्ग यहाँ होता, आधे से ज्यादा है तो हम इसको भी गिन लेंगे। अब जो आधे से कम है जैसे कि ये, इसको नहीं गिनना क्योंकि इसकी कमी हमने यहाँ पूरी कर ली। अब हम इसको भी गिनेंगे, ये आधे से ज्यादा है, और इसको भी गिन लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 और 3 और 4, और इसको ये आधे से कम है, इसको नहीं गिनना। तो 4 वर्ग जैसे श्वेता ने गिने ऐसे ही हमें गिन लेना है। आगे पढ़ते हैं। श्वेता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मजा आ रहा था, यानी कि ये जो वर्ग हैं ऐसे गिनने में उसको मजा आया। अब नीचे इसी प्रकार के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप उसकी मदद करेंगे? चलिए देखते हैं नीचे के प्रश्न में और वर्ग गिन के बताते हैं। तो यहां जैसे आकृति लिखी हुई है, बनी हुई है, 1 2 3 4 और 5, और पांचों आकृतियों में हम वर्गों की संख्या लिखेंगे। जैसे पहली आकृति में कितनी वर्गों की संख्या है, दूसरी आकृति में जो वर्गों की संख्या वो यहां लिखनी है, तीसरी की यहां, चौथी की यहां और पांचवी की यहां। चलिए देखते हैं नंबर 1 आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ये रही हमारी नंबर 1 आकृति। इसमें वर्ग की संख्या गिनेंगे हम। एक वर्ग तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, फिर 4 वर्ग यहां पर हैं और फिर 4 ही वर्ग यहां पर हैं। तो इनको गिनेंगे हम, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 वर्ग आ गए, हम यहां लिख देंगे 12 वर्ग। फिर हम देखते हैं आकृति नंबर 2। नंबर 2 आकृति कहाँ है? ये रही आकृति नंबर 2, यानी कि इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या लिखकर बतानी है। तो चलिए गिनते हैं, 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ग। तो इसमें हो गए हमारे 9 वर्ग। फिर तीसरी आकृति में देखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वर्ग आधे से कम है तो उसको नहीं गिनेंगे, आधे से ज्यादा वाले वर्ग को हम एक गिन लेंगे और दो आधे वर्गों को हम एक गिनेंगे। जैसे ये आधे से कम है यहाँ पर तो इसको नहीं गिनेंगे हम। तो चलिए अब वर्गों की संख्या गिनने की कोशिश करते हैं। एक वर्ग, इसको पूरा एक वर्ग गिन लेंगे, 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और 5 वर्ग तो हमने गिन लिए हैं। छठा वर्ग इसको गिन लेंगे, सातवां वर्ग इसको गिन लेंगे और आठवां वर्ग इसको गिन लेंगे, और नौवां वर्ग ये आधा है और ये भी आधा है, नौवां वर्ग इसको गिन लेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 9 वर्ग। एक बार फिर से देखते हैं, 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके अलावा आधा ये था और आधा ये था, इसको गिन लेंगे हम 1 वर्ग। 9 वर्ग हो गए हमारे पास। ये आधे से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसके भी हम लिखेंगे यहाँ पे 9 वर्ग। चौथी आकृति को देखते हैं। चौथी आकृति ये रही, चौथे नंबर की आकृति। इसमें भी हम वर्गों की संख्या गिनते हैं। ये आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे। एक वर्ग गिन लेंगे इसको, ये भी आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे। दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया, चौथा वर्ग हो गया, पांचवा वर्ग हो गया, और ये आधे से ज्यादा है तो इसको एक वर्ग गिन लेंगे। 6 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गों की संख्या 6। पांचवी आकृति को देखते हैं हम और वर्गों की संख्या पता लगाते हैं। एक वर्ग तो इसको गिनेंगे हम, दूसरा इसको गिनेंगे, तीसरा इसको गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि आधे से कम है। चौथा वर्ग इसको गिन लेंगे क्योंकि आधे से ज्यादा है तो उसको एक गिनना है। पांचवा वर्ग इसको गिन लेंगे, ये आधे से कम है तो इसको नहीं गिनना।
छठा वर्ग इसको गिन लेंगे और आधा वर्ग जो 2 आधे वर्ग हैं उसको 1 गिनना है, तो यहां हम लिख देंगे 7 वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ग हैं वही आकृति सबसे बड़ी होगी। कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? आकृति 1 सबसे बड़ी है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? आकृति 3 और आकृति 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? तो आकृति 5 छोटी है क्योंकि इसमें कम वर्ग हैं। 3 आकृति में 9 वर्ग हैं और 5 आकृति में 7 वर्ग हैं, तो इसने कम जगह ली है, इसने ज्यादा जगह ली है, तो छोटी आकृति कौन हुई? 5 वाली आकृति। तीसरा प्रश्न क्या है, आकृति 2 और 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है? आकृति 2 और आकृति 4 इनमें से कौन सी आकृति बड़ी है ये बताना है। तो दूसरी आकृति में वर्गों की संख्या 9 है और चौथी आकृति में वर्गों की संख्या 6 है, तो कौन सी आकृति बड़ी हुई? जिसमें ज्यादा वर्ग हैं वो आकृति बड़ी हुई, तो वर्ग आकृति नंबर 2 हमारी बड़ी हो गई, तो यहां 2 नंबर लिखेंगे। बच्चों आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाइए, यानी कि ये जैसे हम यहां देख रहे हैं ये ग्रिड बनी हुई है, यहां पर ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई, ये 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 ऐसे करते करते सेंटीमीटर की लंबाई के हिसाब से चले हैं हम, और इधर भी सेंटीमीटर के हिसाब से चले हैं, और 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमने लाइन लगा दी। इस तरीके से हमने 1 सेंटीमीटर की ग्रिड बना के तैयार कर ली है। इसी तरीके से हमें एक और 1 सेंटीमीटर वाली ग्रिड बना के तैयार करनी है और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जो नीचे दी गई है। हमें क्या करना है, ग्रिड बनाकर 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं, यानी कि धागे की लंबाई नाप लेनी है। स्केल का इस्तेमाल करके आप 12 सेंटीमीटर देख सकते हैं, तो 3 धागे लेने हैं 12 सेंटीमीटर के। इनमें से कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए और वर्गों की गिनती करके बताइए कौन सी आकृति सबसे ज्यादा जगह घेरी है। यानी कि ये जो 3 धागे हैं इन धागों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी 3 आकृति हमें उस ग्रिड पर बनानी है जो हम 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाकर तैयार करेंगे कागज पर। उसी ग्रिड पर हम वह आकृति बनाएंगे, कोई भी 3 आकृति बनाएंगे हम उन धागों की मदद से, और फिर हमें ऐसे ही वर्ग गिनकर पता लगाना है कौन सी आकृति ने सबसे ज्यादा जगह घेरी है। सबसे ज्यादा जगह घेरने वाली आकृति कौन सी होगी? जिसमें वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जैसे यहाँ आकृति नंबर 1 की वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जगह आकृति नंबर 1 ने घेर रखी है, तो ये आकृति सबसे बड़ी है। उसके बाद ये आकृति है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियों ने लगभग सेम जगह घेर रखी है। और फिर हम बताएंगे कि 5वें नंबर की आकृति थोड़ी सी कम जगह घेरी है और सबसे कम जगह घेरी हुई है आकृति नंबर 4 ने। तो ऐसे ही आपको भी कोई भी 3 आकृति आपने धागे के हिसाब से बनानी है और फिर बताना है कौन सी आकृति की सबसे ज्यादा जगह है। इसके साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 136 और 137 से भी आपको कार्यपत्रिका करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।